आज हम निकल चुके हैं अपना पहला एग्ज़ाम देने के लिए। फाइनली बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद पता चला हाय राम कितनी ज़्यादा भीड़ थी। कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना तो शुरू से सिखाया गया है। वहाँ पे बैठने के बाद देख रहे हैं कि कोई मस्ती कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। मैं क्या कर रही हूँ मैं खुद ही सोच रही थी। फिर अंकल भी सोच रहे हैं कि कर क्या रही है। कोई बात नहीं अंकल, होता रहता है। फिर इतनी तेज़ हवा और बाल मेरे से लड़ाई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर हमें जहाँ उतरना था वहाँ पे ना उतर के कहीं और ही उतर गए। फिर यहाँ पे हमें पेट पूजा की दुकान दिखी, वहाँ गए, सोचा कुछ खाने पीने की चीज़ ही ले लेते हैं। लिया, कुछ दूर आगे फिर सोचे कितनी दूर भाई साहब हम पैदल जाएंगे। फिर सोचा कि रोड ही क्रॉस करते हैं, उसके बाद तो कोई दिखेगा। फिर वहाँ से हम लोग कुछ देर गए, रोड क्रॉस किए, भला कोई आ जाए बैठा ले हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। भगवान ने हमारी सुनी और एक अंकल को भेज दिया और उन्होंने अपने ऑटो में हमें सहारा दिया। फिर उसमें क्या ही करते, उसमें बैठ के कुछ खाया पिया, पेट पूजा हुआ, उसके बाद में कुछ होगा, एग्ज़ाम तो होता रहेगा भाई। फिर धीरे धीरे कछुए की चाल में हम पहुंच गए अपने कॉलेज पहुंचे तो देखा कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिर टाइम देखा, पता चला कि हाय 3 घंटे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं। कोई बात नहीं, यहीं पे हम वेट करते हैं। यहाँ पे कोई बैठा था, कोई रील्स बना रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई शूटिंग चल रही थी। मैं सोची मैं क्या करूँ। फिर सोचा मैं भी रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाई तो होने से रही। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि हमारी कुछ पुरानी दोस्त आ रही। उनसे हाय हेलो हुआ, कैसी हो, पढ़ाई कैसी चली, ये सब बात हुआ, कितना पढ़ा। उन्होंने कहा कि हमने तो पढ़ाई नहीं, एग्ज़ाम देने आए थे। फिर अनाउंस हुआ कि अंदर जाओ एग्ज़ाम देना है। फिर यहाँ आके देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आए हैं। चलो इन्हें देख के थोड़ी बहुत हमें खुशी हो गई। उसके बाद से हमने सोचा कि अब चलते हैं अपना रूम ढूंढते हैं, हमारा कॉलेज कौन सा है। अंदर गए, अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। यहाँ पे सब अपना रोल नंबर ऐसे ढूंढे जैसे लग रहा है कि सब पढ़ाई करके ही आए, इतनी जल्दी ज़रूरत थी। फिर सोचा हम भी ढूंढ लेते हैं। फिर मैं गई अपना रोल नंबर ढूंढने, वहाँ पे देखा कि मेरा रूम नंबर था 10। उसके बाद से हम अंदर गए, एग्ज़ाम दिए। उसके बाद से एग्ज़ाम देने के बाद जब हम वापस आ रहे हैं, कोई था ही नहीं, बस हम ही 4 चुड़ैल बचे थे। कोई बात नहीं, हम लोग आराम से बाहर निकलते मस्ती करते करते। उसके बाद से हम अपने कॉलेज को मिस किए और बाय बाय कॉलेज किए। उसके बाद से बाहर जाके रोड पे वेट किए बस आ जाए। बस आई, उसमें हम बैठे, फिर गए। इतनी ज़्यादा भीड़ भाई साहब, हमसे इतनी भीड़ में नहीं जाया जाएगा। हम तो उतरे, हमारी कुछ फ्रेंड उसी में रुक गई, हम उतर गए। हम किसी अदर बस का वेट किए। उसके बाद से कोई अदर बस आए, हमें बैठाए और हमें ले जाए। फाइनली कोई तो दिखी, उसमें हम लोग गए बैठे। उसके बाद से हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे। फिर क्या ही करते, फिर बैठे बैठे एक हमारी फ्रेंड रोजी, उसका कॉल आया वीडियो कॉल। उससे बातें करते करते क्या ही बातें करते, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो एग्ज़ाम की बातें ही होती। पूछा कैसा एग्ज़ाम गया, बातें करते 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 हम अपने आ गए डेस्टिनेशन पे। फिर यहाँ पे हमने ऐसा रील शूट किया। फिर पीछे देख रहे कि हाय ये तो वही बस है जिस बस को हमने छोड़ दिया था। हमारी फ्रेंड कुछ उसी में छूट गई थी। फिर हम बस के पास गए, देख रहे कि हमारी फ्रेंड तो उसी में लटकी पड़ी है, वो भी खड़े होके। अच्छा हुआ कि हम नीचे उतर गए थे। फिर उसके बाद ऑटो का इंतज़ार किए, इंतज़ार करते करते ऑटो मिली। फिर फाइनली हम आ गए अपने एरिया में जहाँ हमें रहते हैं। फिर शक्ल देख के तो लग ही रहा होगा कि कितने थक चुके हैं। फिर पानी पूरी वाले भैया दिखे हमें खुश करने के लिए, और वहाँ हम ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर पानी पूरी खाए और चैन की सांस ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।